आश्चर्य की बात है, सृष्टि का उद्भव हो तो सांप आता है, मंथन हो तो सांप है, सृष्टि को चलाना हो तो सांप, और प्रलय से पहले सांप, हर सुखी और मंगल कार्य से पहले सांप, और सांप दिखने से ही कष्ट भी आ रहा है। तो आखिर ये सांप का, नागों का रहस्य क्या है? एक ओर तो नाग शिव जी के गले में घूम रहे हैं और वहीं दूसरी ओर नागलोक है जहां वो राजा भी है, और एक जगह वह राजकाज चला रहा है तो वही परीक्षित को आकर डस भी लेता है। एक नाग है जो यमुना में रहता है और श्री कृष्ण जी उस पर खड़े होकर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। तो मैं वही स्टडी कर रहा था, ऐसी पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि नाग के बारे में आज बहुत डिटेल से बातचीत करनी चाहिए। शिव जी की बात हो तो नाग, राम जी के ब्रह्मास्त्रों की बात हो तो नाग, कृष्ण जी के समय तो नाग, विष्णु जी की बात हो तो शिव सागर का वह नाग जिस पे वह स्वयं विराजमान है। तो ये नाग है क्या? तो चलिए आज नाग पर बात करते हैं, और मैं इस महान धरती को प्रणाम करते हुए आप सब के गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार, और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज नाग पर बात करते हैं, और मैं इस महान धरती को प्रणाम करते हुए आप सब के गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार, और सभी लोगों को सुबह की राम राम। तो चलिए जानते हैं क्या है आज के खास विषय। नाग कौन है? सांप कौन है? नागों का मनुष्य से क्या संबंध है? नागों का सृष्टि से क्या संबंध है? नाग रेंगने वाले जीव हैं या मनुष्य की तरह राज करने वाले राजा हैं? इनका लोक कहां है, क्यों है? क्या वास्तव में सांप देखने से जिंदगी में दुख कष्ट आते हैं? क्या है सांपों के स्वप्न में आने के रहस्य? आज इन्हीं सारे विषयों पर बात करेंगे। गुरु पर्व में तो हो जाइए तैयार। पूरी दुनिया में सांपों की पूजा हुई है। क्या अफ्रीका, क्या चाइना, क्या जापान, क्या ईस्टर्न एशियन कंट्रीज। भारत में तो सांपों को देवता ही माना गया है, नाग देवता बोला गया है। और यहां तक कि एक दिन यानी नाग पंचमी ऐसा होता है जिस दिन पूरे दिन सांपों के, नागों की पूजा होती है। लेकिन ऐसा क्यों है? नाग क्या कोई वंश है या इनका कोई राज्य होता है? ये है क्या? ये प्रश्न तो कभी आपके मन में आते ही होंगे ना। या क्या वास्तव में सांपों के काटने से जो जहर फैलता है वो झाड़ फूंक कर उतारा जा सकता है? तो सबसे पहले नागलोक, नागवंश के बारे में हम जानते हैं। इन नागवंशियों का राज्य श्रीलंका तथा भारत में था। मथुरा में नागवंशियों के शासन का उल्लेख आता है जो मथुरा से उज्जैन तक फैला हुआ था। नागवंश का शासनकाल 150 से 250 विक्रम संवत के मध्य रहा है। इनके समय के कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं जिन पर विभिन्न नागों के नाम लिखे हुए हैं। ये वंश नागों की पूजा करता था, पर ये सब मनुष्य ही थे। ये राजा स्वयं को नागों का वंशज मानते थे, पर ये हमारे आपके समान ही मनुष्य थे। आज भी छत्तीसगढ़ में एक स्थान है जिसे नागलोक कहते हैं। ये गांव है जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रसाबहार गांव का ही नाम है। इस इलाके में सांपों की 70 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ सांपों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कई 100 लोग हर साल सांप के काटने से मर जाते हैं, और जो बचते हैं वो यहाँ के स्थानीय वैद्यों की झाड़ फूंक वाले ओझाओं से बचते हैं। अब आप यदि मुझसे ये पूछते हैं कि क्या झाड़ फूंक से सांप का जहर उतारना संभव है, तो मैं कहूंगा हाँ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, और एक बार नहीं अनेक बार। मैं जिन इलाकों में रहा हूं वहां पर बहुत सारे सांप होते हैं, खूब काटते थे। हमारे 3-4 बार काटा, आज भी इसका निशान है हमारे। झाड़ फूंक होती है और उससे वो जहर उतर जाता है। दरअसल हमने आधुनिकता के चलते जो ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिसेस है उन्हें बिल्कुल इग्नोर करके और उन्हें हमने जादू टोने में कन्वर्ट कर दिया, उसको वैसा बताना शुरू कर दिया। उसकी वैज्ञानिकता को हमने कभी ध्यान से सुना, सोचा, समझा ही नहीं। झाड़ फूंक
एक पूरी तरह वैज्ञानिक क्रिया है। नागमणि ये क्या होती है? सांप की दाढ़ी ये क्या होती है? सांप की केचुली ये क्या होती है? सांप के स्वप्न में आना क्या होता है इससे? इस विषय पर भी अभी बात करते हैं, लेकिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जान लेते हैं। मेष राशि, दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है। इस दिन में परेशानी क्या हो सकती है? गुस्सा आ सकता है। और क्या परेशानी हो सकती है? गलत डिसीजन ले सकते हैं, गलत रिश्ते जोड़ सकते हैं, गलत दोस्त बना सकते हैं, गलत कार्य आपसे हो सकता है, सामान छूट सकता है, गिर सकता है, चीजें खो सकती हैं, लापरवाही में कहीं कुछ भूल सकते हैं, तनाव महसूस करेंगे, भविष्य के प्रति बड़ी चिंताएं रहेंगी, एक अजीब सा भय आपके अंदर रहेगा। वाहन भी जल्दबाजी में चलाएंगे या एब्सेंट माइंडेड होकर चलाएंगे और उसकी वजह से कहीं कोई परेशानी हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे तो सब ठीक होगा, बस कुछ सावधानी। आग से और जानवरों से इस दिन थोड़ा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करने हैं? बड़े साधारण से उपाय हैं। इस दिन आपको हल्दी डालकर दूध पीना है, नंबर 1। दूसरी चीज, सफेद वस्त्र पहनने हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, चांदी के गिलास में दिन में जल पीना और यदि वह संभव ना हो सके तो खुशबूदार जल पीना है और फल खाने हैं। गहरी सांस 2-3 बार लीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए और उसके बाद जुटिए अपने काम पर, सब ठीक होगा, सब नॉर्मल होगा। वृषभ राशि, प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है, ध्यान दीजिएगा। पिता की सेहत पर असर पड़ सकता है, ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ नौकरी या व्यापार पर भी थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। वैसे दिन बहुत बुरा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, मेहनत बहुत कराएगा ये दिन। भाग दौड़ बहुत होगी, कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा होंगे, मन भी उखड़ा उखड़ा सा रहेगा, लेकिन उसके बाद परिणाम तो मिलेंगे। अनावश्यक कहीं यात्रा भी हो सकती है। यात्रा के योग तो चल रहे हैं, मन न होने पर भी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा में परेशानी भी महसूस करेंगे, ध्यान रखें। सावधानी, इस दिन आपको अपने व्यवहार पर, भाषा पर, वाणी पर नियंत्रण रखना है। परिस्थिति कुछ भी कहें, लेकिन आपको शांत रहना है, खुश रहना है। बुजुर्गों का ध्यान जरूर रखिएगा। उपाय क्या करना है? कोई आपसे नाराज ना हो जाए, या आपकी यात्राएं व्यर्थ ना हो जाए, या यात्रा में आपको कष्ट ना हो, इसके लिए दूध, चावल और चीनी या फिर खीर बनाकर दान कर तब अपना दिन प्रारंभ करें तो साव अच्छा। मिथुन राशि, भाग्य पक्ष अचानक कुछ परिणाम देगा। हो सकता है 10 घंटे में से 9 घंटे आप खूब मेहनत करें, कोई काम ना बने, और 10वें घंटे कई काम बन जाए। इसीलिए इस दिन मेहनत करना मत छोड़िएगा, मन को हल्का मत कीजिएगा, छोटा मत कीजिएगा, अवसादग्रस्त मत होइएगा, डिप्रेस मत होइएगा, लगातार काम करते रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए अलबत्ता ये दिन कुछ खास है। आपके द्वारा किए गए कर्म के अच्छे परिणाम मिलेंगे। हो सकता है आज ना मिले, लेकिन आगे मिलेंगे, इसलिए पढ़िएगा, लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा खूब अच्छे से, इंटरव्यूज की तैयारी कीजिएगा, लाभ होगा। सावधानी, कुछ एक सावधानी इस दिन बरतनी बहुत जरूरी है, वो ये, दिमाग अचानक पलट जाएगा और कुछ ऐसी बात आपके मुंह से निकल जाएगी जिससे आपको पछताना पड़े। एक तो ये बात ध्यान रखिएगा, मन को एकदम काबू में करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात, यात्राओं में कुछ परेशानी होती दिखाई दे रही है। और तीसरी बात, माता पिता को कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है। सावधानी ये आपको बरतनी जरूरी है। उपाय कीजिए, अभी बैठिए, 11 बार आप महामृत्युंजय के मंत्र का जप कीजिए और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे, चिंता ना करेंगे। सांप और नाग के बीच में अंतर होता है, लेकिन आपने कहीं ये नहीं सुना होगा सांप पंचमी, आपने सदा ये सुना होगा नाग पंचमी। नाग पंचमी क्या है? नाग पंचमी क्यों मनाते हैं? पहले ये जानेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सांप और नाग के बीच में क्या अंतर है, और साथ ही साथ क्यों ऐसा होता है कि स्वप्न में सांप आते हैं तो उसके कुछ विशेष फल होते हैं, और सांपों की अलग अलग कंडीशंस के, अलग अलग रंगों के अलग अलग फल होते हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नाग पंचमी। सावन में शुक्ल पंचमी के दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सांप की पूजा की जाती है। इस दिन सांप के दर्शन करने का विशेष महत्व है।
इस दिन सांप को दूध पिलाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि अगर सांप आपका दूध पी लेता है तो उसने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। लेकिन सर्प पूजा का वैज्ञानिक कारण यह है कि सांप धरती पर जैविक क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूहों की 80% आबादी को सांप नियंत्रित करते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहां लगभग 1/4 खाद्य उपज हर साल चूहे और अन्य जीव नष्ट कर देते हैं, वहां सांप बड़े ही प्रभावी ढंग से चूहों की आबादी को रोकते हैं। इसलिए भारत में सर्प की पूजा की जाती है। बड़ा अद्भुत विषय, जानने वाला विषय, क्योंकि बच्चे ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है शिवलिंग पे सांप रेंगते हुए दिखाए जाते हैं, शिव जी के गले में सांप डोलते हुए दिखाए जाते हैं। क्यों है ऐसा कि जितने भी खतरनाक हथियार है उस पर सांप बना हुआ होता है? लेकिन ऐसा क्यों है जितने मंगल कार्य होने होते उसमें भी सर्प होता है? करेंगे इसकी भी बात, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के बाद। कर्क राशि, ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहूंगा मैं। इस दिन में कुछ बहुत अच्छे इंडिकेशंस नहीं मिल रहे हैं। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि यह दिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यह दिन कोई कीमती चीज खो सकती है। यह दिन कोई जानवर आपको परेशान कर सकता है और साथ ही साथ शत्रु आप पर हावी है। लेकिन इस दिन आपको कुछ नया सीखने समझने को जरूर मिलेगा और किसी बुजुर्ग की मदद से आपके कार्य बनेंगे, किसी स्त्री की मदद से आपके कार्य बनेंगे, और आप यदि स्त्री हैं तो किसी पुरुष की वजह से आपके कार्य बनेंगे जिनको आप थोड़ा बहुत जानते जरूर होंगे। सावधानी, इस दिन आपको जानवरों से दूर रहना है। इस दिन आप झाड़ियों आदि में घुसने की कोशिश मत कीजिएगा। इस दिन वाहन तेज मत चलाइएगा। इस दिन मित्रों से बहुत अच्छा व्यवहार कीजिएगा और खामोखा की कल्पना करके चिंता करने से बचिएगा। उपाय, ये दिन बहुत अच्छा बीते इसके लिए आप पनीर का दान थोड़ा सा जरूर कर दीजिएगा। ये दिन बहुत अच्छा बीते इसके लिए आप मिट्टी के बर्तन में दूध रखकर दान कर दीजिएगा। प्रभु कृपा से सब ठीक होगा, ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। और यदि ये दोनों कार्य आप नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आनंद भी होगा, घर में भी मंगल होगा, जीवन में भी और दिन में भी मंगल होगा। सिंह राशि, रिश्तों को लेकर यह दिन थोड़ा सा कठोर नजर आ रहा है। ये हो सकता है रिश्ते आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य ना करें, आप उनसे चिढ़ जाएं। यह हो सकता है किसी व्यक्ति पर जिस पर आपका बहुत ट्रस्ट हो वही आपकी निंदा करते हुए दिखे। कोई व्यक्ति जिस पर आप बहुत विश्वास करते हैं वही आपकी जड़ें खोदता हुआ नजर आए। इस दिन जल से, बिजली से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इस दिन किसी खास मित्र से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इस दिन मित्र मंडली में ना जाए, ना बैठे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन अचानक कोई वक्तव्य देते हुए, कुछ बोलते हुए थोड़ा सावधान रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वाणी से कुछ ऐसा निकल जाए बाद में पछताना पड़े। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए सूर्य को भी जल दीजिए और उसके बाद काम पर जुटिए तो सब अच्छा करेंगे। कन्या राशि, अच्छा है ये दिन। शत्रु जोर होंगे, शत्रुता खत्म होगी, रोग खत्म होगा, रोग का कोई कारण मिल जाएगा। सर पेट की कोई दिक्कत चल रही है या कमर पैर की कोई दिक्कत चल रही है उसका हल मिल जाएगा। यह दिन अच्छा निकलेगा आपका। हाँ, मेहनत जरूर ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन मेहनत से लाभ भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जम के मेहनत कीजिए और लगातार अपना कार्य करते रहिए। बस कुछ सावधानियां बरत लीजिएगा। सावधानी इस दिन गरिष्ठ भोजन से है। गरिष्ठ भोजन करने से नुकसान हो सकता है या फिर अचानक झटके से कोई सामान उठाएं तो कमर का आपके कुछ नुकसान हो सकता है। वैसे एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका कीमती कागज, कोई कीमती सामान, धन ये न खो जाए, किसी के द्वारा गायब न कर दिया जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय बड़ा सिंपल सा इस दिन उपाय है और वो उपाय ये है कि आपको सफेद रुमाल का दान करना है या सफेद वस्त्र का दान करना है। बस सब ठीक करेंगे प्रभु। अब आपसे बातचीत करने का वक्त आ गया है। यदि आपको कहीं कुछ पूछना हो या कोई जिज्ञासा आपके मन में हो तो जरूर लिख भेजिएगा guruparv@itvnetwork.com पर। मेरे पास शिवानी जी का एक प्रश्न है जो इन्होंने मेल किया हुआ है। बहुत बड़ा पत्र लिखा है, इतना बड़ा पत्र थोड़ा सा लिख दिया कीजिए, बस 4-6 लाइन में मुख्य और डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ, तो अपने आप ठीक होगा।
इन्होंने जो पत्र लिखा है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 86, दोपहर के 2:40 और इनका बर्थ है लखनऊ का। इन्होंने जो प्रश्न पूछा है तो ये इनका विवाह नहीं हो रहा। दूसरी चीज इन्होंने ये पूछी है कि इनके पिताजी बड़े संकट में हैं, ये तो नहीं बताया संकट क्या है, लेकिन बड़े संकट में हैं। और तीसरी चीज ये किसी से विवाह करना चाहती हैं, क्या ये ठीक रहेगा, किससे करना चाहते हैं आदि आदि, वह सब इन्होंने नहीं लिखा। और साथ ही साथ एक खास बीमारी से ये परेशान है, हालांकि बीमारी भी नहीं लिखी, लेकिन बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी हैं। खैर, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं और जो मेरे लिए आपने लिखा उसके लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन कुछ उपाय जरा गौर से सुनिए। जहां तक विवाह का प्रश्न है, इस कुंडली में जिस व्यक्ति से आपका विवाह होगा, विवाह है इस कुंडली में, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत लेट है, लेट तो हो ही गया है, लेकिन जिस प्रकार के व्यक्ति से आपका विवाह होगा वह व्यक्ति की मैं एक मोटी मोटी सूरत खींच दे रहा हूं आपके सामने। आप देख लीजिएगा जिनको आप पसंद कर रही हैं, जिनसे आप विवाह करना चाहते हैं, वो वैसे हैं कि नहीं। पहली बात, आपके पति का एक विवाह हो चुका होगा, या तो उनकी पत्नी रही नहीं होंगी या डिवोर्स हो चुका होगा। दूसरी चीज, वो या टीचिंग के प्रोफेशन में होंगे, या लॉ के प्रोफेशन में होंगे, या फाइनेंशियल कंसल्टेंट होंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, वो रहने वाले कहीं बहुत दूर के होंगे, सेटल आपके घर के प्रोफेशन में होंगे, या लॉ के प्रोफेशन में होंगे, या फाइनेंशियल कंसल्टेंट होंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, वो रहने वाले कहीं बहुत दूर के होंगे, सेटल आपके घर के या शहर के 100-150 किलोमीटर के अंदर रहकर हो गए होंगे। चौथी बात यह है कि आपकी उनकी जान पहचान या परिवारों की जान पहचान अवश्य रही होगी। और पांचवी बात, उनका गुस्सा बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा होगा, बाल बहुत कम होंगे, इस बात का ध्यान रखें। रही बात पिताजी के लिए, तो सुंदरकांड का पाठ महीने के एक शनिवार उनके नाम से जरूर करा दें, क्योंकि आगे आने वाले 2.5 वर्ष उनके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। और आपने जिस बीमारी का जिक्र किया है, मैं उसे शायद समझ पा रहा हूं, और मेरे विचार से यदि आप चिकित्सक सलाह लेती हैं तो बीमारी जरूर ठीक होगी। तांबे का एक छल्ला जो बीच में से खुला हो, उसे अपने अंगूठे में मंगलवार को पहन लीजिएगा। मंगलवार को आप लाल वस्त्र का दान करा कीजिएगा, और बृहस्पतिवार को कोई धार्मिक पुस्तक किसी को दे दिया कीजिएगा, बांट दिया कीजिएगा। ये उपाय करने से मुझे लगता है 7-7.25 साल में चीजें दुरुस्त होंगी और आपकी जिंदगी में कुछ रौनक आएगी। बाकी एक महा उपाय जो आपको करना है वो ये है, जनवरी या फरवरी में मौनी अमावस्या जो आएगी, या अभी जो पितृ विसर्जनी अमावस्या आएगी, इस पर आपने पितृदोष शांति का उपाय जरूर करना है। मैं तो बताऊंगा ही, वैसे वो उपाय कर लीजिएगा, उन्होंने चाहा जरूर चीजें ठीक होंगी। आपको ये जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि शिव पूजा के बारे में जो विघ्नेश्वर संहिता शिव पुराण में बता रही है, उसमें शिवलिंग की स्थापना के समय में कहीं सर्पों का कोई वर्णन नहीं है। शिव जी के गलों में सर्पों का कोई वर्णन नहीं है। यह कालांतर में कुछ कथाएं बनी हैं, या कालांतर में कहीं कोई नई खोजें हुई होंगी जिससे ये नतीजे निकले हैं। बहरहाल, वो सांप और नागलोक, नागवंश आदि वाले नाग, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। सांपों के बारे में 2-3 भ्रांतियां हैं, उसे आज खत्म कीजिए। पहली बात, सांप आंख से किसी का चित्र नहीं खींच सकता, वो बदला नहीं ले सकता, वह दूध भी नहीं पी सकता, सांप संगीत भी नहीं सुन सकता, सांप नाचता भी नहीं है, सांप को केवल कंपन समझ में आता है। तो जो व्यक्ति जब वो बीन बजाता है करके, तो आप देखिएगा वो टच करता है सांप को, उससे सांप इरिटेट होकर गुस्से में फन निकाल के कह के खड़ा हो जाता है, या वो हल्के हल्के यूं करते हुए बीन टच कराता है, या उस बीन की जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि को सांप ऐसे ऐसे करके सुनने की कोशिश करता है, और ये जानने की कोशिश करता है कि मेरे इर्द गिर्द जो चीज लहराई जा रही है, ये कहीं मुझे मार तो नहीं देगी। सांप इच्छाधारी नहीं होते, नाग इच्छाधारी हो सकते हैं, क्योंकि नाग मनुष्य की ही एक जाति है। वो इच्छाधारी हो सकते हैं, मनुष्य की तरह भेष बदल सकते हैं। इच्छाधारी होने का मतलब ये है, ये मत मानिए कि पूरी तरह शरीर बदल लिया जाएगा। यद्यपि मैं इस बात में कहीं थोड़ा सा विश्वास जरूर रखता हूं कि मनुष्य अपनी आकृति बदल सकता है।
आने वाले समय में कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स ऐसी जरूर आएंगी जो इस बात को कहेंगी हाँ है ऐसा। तो नाग इच्छाधारी हो सकते हैं क्योंकि मनुष्य का ही तो एक वो वंश है, लेकिन सांप इच्छाधारी नहीं हो सकते। नागों पर मणियां होती हैं, नागों पर रत्न होते हैं, लेकिन सांप के मस्तक पर कोई ऐसी नीलमयी चमक रही हो, कभी इसका कोई प्रमाण तो मिला नहीं। यह गलत बात है कि सांप की आंखों में सम्मोहन होता है और यदि उसकी आंखों में कोई देखता रहे तो वह सम्मोहित करके और अपने साथ ले जाता है या काट खाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। और यह बात भी बिल्कुल गलत है कि जहां भी खजाना होता है सांप जाता है, वहां रहता है, उसकी रक्षा करता है। दरअसल खजाने को ऐसी जगह छुपाया जाता था जहां पर बहुत ज्यादा सीलन होती है या वो जमीन के अंदर होता है, और वहां या ऐसी जगहों पर सांप का पाया जाना एक प्राकृतिक अवस्था है। तो सांप को खजाना समझ में नहीं आता कि वो जाए और खजाने की रक्षा करे, बल्कि वो वहीं पर किसी चीज में बिल बनाकर रहना शुरू कर देता है। एक और भ्रांति है, लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मांड तो पूरा सांप पर बसा हुआ है। नहीं, दरअसल इसे आप ज्योतिष भाषा से समझने की कोशिश कीजिए। श्रीमद् भागवत पुराण के 5वें स्कंध में 21वें अध्याय में एक आकृति का वर्णन किया गया है। ब्रह्म पुराण में भी एक आकृति का वर्णन किया गया है और इस आकृति का नाम है शिशुमार। इसमें एक सांप की कल्पना करके उसके इधर इधर जो ग्रह नक्षत्र है उसे समझाने का प्रयत्न किया गया है कि किस प्रकार से ग्रह नक्षत्र वह एक निश्चित पथ पर चलते हैं। लेकिन ब्रह्मांड सांप पर नहीं आधारित है। सांप की आकृति से, उसकी कुंडली आदि से उसे समझने की कोशिश की गई है। शिशुमार तारामंडल खगोलीय गोले के उत्तरी भाग में दिखने वाला एक तारामंडल है। इसके तारे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले बहुत से स्थानों पर हर रात दिखते हैं और ये पूरी रात के लिए दिखाई देते हैं। बाकी तारों की तरह कुछ देर के लिए नहीं दिखते। ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा जारी की गई 88 तारामंडलों की सूची में शामिल हैं। अब इसे शिशुमार क्यों कहते हैं, ये भी जान लीजिए। दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यता में एक मगरमच्छ जैसे जल में रहने वाले जानवर का नाम शिशुमार था। पश्चिम में शिशुमार तारामंडल को ड्रैकुला या ड्रैको कहते हैं। शिशुमार तारामंडल में 14 मुख्य तारे हैं, जबकि इसके 76 तारों के नाम रख दिए गए हैं। आइए सांपों के साथ ब्रेक से वापसी करते हैं और बात करते हैं नागों की, सांपों की, हमारी और आपकी। क्या विषकन्या होती है? क्या विषकन्या आपको नुकसान पहुंचा सकती है? क्या नाग विषकन्या के रूप में परिणत हो जाता है? इन प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूं अभी, लेकिन पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बताता हूं। शिवजी के बारे में मैंने एक महत्वपूर्ण बात बताई ना आपको, इसे सुनकर आपको कुछ आश्चर्य हो। इन प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूं अभी, लेकिन पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बताता हूं। शिवजी के बारे में मैंने एक महत्वपूर्ण बात बताई ना आपको, इसे सुनकर आपको कुछ आश्चर्य हो रहा होगा। हो सकता है हजारों वर्ष से तो ये मान्यताएं चली आ रही है। मान्यता तो कुछ भी चल सकती है, कोई भी चला सकता है, और किसने चलाई उसका कुछ पता नहीं होता, लेकिन मूल ग्रंथ क्या कह रहा है वो ज्यादा समझना जरूरी है। खैर, मैं आपको तुला, वृश्चिक, धनु राशि का हाल बताता हूं, फिर विषकन्या की बात करेंगे। तुला राशि, यह दिन प्रेम संबंधों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। यह दिन कुछ नया विशेष करने के लिए अच्छा नहीं है। यह दिन रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है। इस दिन में आपके मन में कलुषता आ सकती है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपका भाग्य पक्ष उस दिन बहुत अच्छा नहीं है। विदेश जाने की कोई बात हो सकती है, विदेश जाकर कुछ करने की बात हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स या मीडिया की फील्ड के लोग भी कुछ नया करने की सोच सकते हैं, तो उस दृष्टि से यह दिन ठीक है। वैसे कुल मिला के आपको खुशी महसूस होगी, कुछ नया सीखेंगे, पढ़ेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, खासतौर से वो विद्यार्थी जो रिसर्च कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, कुछ अच्छी नई फाइंडिंग्स उनको मिल सकती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दिन अच्छा है। सावधानी, इस दिन तंज नहीं मारना, क्रोध नहीं करना, किसी का माहौल मजाक मत उड़ाना, किसी की निंदा मत करना, कहीं भी अचानक ढेर सारा पैसा मत लगा देना,
किसी भी रिश्ते पर आंख मूंद कर विश्वास करके उसे बहुत सारा पैसा या अपनी गाड़ी वाहन मत दे देना। उपाय, दिन बहुत अच्छे से गुजरे, इसके लिए आपको क्या करना है, कद्दू या पेठा, कुमड़ा, इसका दान कर दीजिएगा। गाय को खिला सकते हैं, जो भी बन पड़े सो ये कर दीजिएगा, तो वो ठीक रखेंगे। वृश्चिक राशि, अजीबोगरीब डिसीजन लेके आप अपने लिए मुसीबतें पैदा कर सकते हैं और इस दिन हो सकता है आपके गलत निर्णयों की वजह से आपका और आपकी मां दोनों के सुख में कमी आए, मित्र भी आपसे नाराज हो जाए, पढ़ाई में इस दिन मन नहीं लगता दिखाई दे रहा है, कंसंट्रेशन इस दिन बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है और अनजाने भय से हृदय घबराएगा, धड़केगा जरूरत से ज्यादा। बाकी दिन बुरा नहीं है क्योंकि भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ कुछ सावधानियां, मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मां से मतभेद ना हो इस बात का ध्यान रखें, मित्रों से मतभेद ना हो इस बात का ध्यान रखें, वाहन आपको धोखा दे सकता है ध्यान रखें, और घर में कोई सीलिंग वगैरह ना आ जाए या ऐसी कोई परेशानी ना हो इस बात का ध्यान रखें। यदि आप घर अकेला छोड़कर जा रहे हैं तो ज्यादा केयरफुल रहिएगा। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने जौ का दान कर देना है भी, बस उसके बाद सब ठीक होगा। धनु राशि, ये दिन दौड़ाएगा, भगाएगा, दौड़ लीजिएगा, भाग लीजिएगा, क्योंकि उससे लाभ होगा। हो सकता है वो लाभ आज ना हो, लाभ कल हो, परसों हो, लेकिन लाभ जरूर होगा। इस दिन की गई दौड़ भाग आपके लिए उत्साह का प्रतीक बन के आएगी, यह लाभ का प्रतीक बन के आएगी, तो दौड़ भाग कीजिएगा। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि भाग्य पक्ष बहुत मजबूत नहीं है इस दिन, इसलिए आप बहुत संभल कर चलें, बहुत सोच समझ कर निर्णय लें, और खास तौर से पैसा इस दिन कहीं नहीं लगाएं या किसी को उधार नहीं दें। वाहन का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। सावधानी, कुछ एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। पहली सावधानी, छोटे भाई बहनों का बहुत ध्यान रखें। दूसरी सावधानी, भाई के परिवार का भी आप ध्यान रखिएगा। तीसरी सावधानी, आपका इस दिन भाग्य पक्ष बहुत कमजोर है, इसलिए कोई बड़े निर्णय लेने से एकदम बचिएगा। कहीं पर यदि कोई बड़ा निर्णय लेना है आज ना ले, अच्छा रहेगा। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको ओम नारायण नमो नमः का जप करना है और साथ ही साथ कुत्तों को भोजन देना है, तो वो सब ठीक करेंगे। विषकन्या की बात करते हैं। कहा जाता है कि सांपों की पुत्रियां जो है वो विषकन्या होती थी और उनसे लोगों को मरवा दिया जाता था। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सांपों की पुत्रियां चल नहीं सकती, वह किसी की अंकुशाइनी नहीं बन सकती, वह किसी के घर में नहीं रह सकती, वह स्त्री रूप में नहीं रह सकती। दरअसल ये विषकन्या क्या है, बहुत गौर से सुनने और समझने की बात है। हर युग में सत्ता के लिए संघर्ष होता आया है, हर युग में होता आया, त्रेता युग में भी हुआ है। राम जी एक तरीके से सत्ता संघर्ष का ही शिकार तो बने थे। तो हर युग में सत्ता के लिए संघर्ष होता आया है और इसमें कोशिश यही की गई है कि दुश्मनों को जेर कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। खत्म करने के बहुत सारे तरीके थे, केवल एक युद्ध ही नहीं था, बहुत सारे तरीके थे। अभी तो फिर भी लोकतंत्र में राज्य बहुत स्थिर होता है, गवर्नमेंट फिर भी कंपैरेटिवली बहुत स्थिर होती है, लेकिन पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। कभी भी राजा का तख्ता पलट करने की कोशिश की जाती रहती थी, तो राजा ऐसे लोगों को मरवा देता था या बाकी लोग राजा को मरवाने के लिए विषकन्याओं का उपयोग किया करते थे। ये मनुष्य की पुत्रियां, पत्नियां आदि ही होती थी, ये लड़कियां ही होती थी, लेकिन शुरू से इनका लालन पालन इस प्रकार से किया जाता था कि इनके शरीर का जहर मरता नहीं था, बल्कि और बढ़ता था। इन्हें नमक नहीं खिलाया जाता था, साथ ही साथ इन्हें अफीम के साथ कुछ और ऐसी औषधियां दी जाती थी जिससे इनके शरीर में जहर बढ़ता चला जाए, और वह इतना बढ़ जाता था कि इनका थूक यदि किसी अन्य मुंह में चला जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती थी। इन्हें विशेष रूप से तैयार किया जाता था, इन्हें पाला ही इस रूप से जाता था, और ये शत्रुओं के खेमे में जाकर शत्रुओं का नाश करती थी। सर्पों की पूजा एक और तरीके से होती है, शरीर के अंदर कुंडलिनी शक्ति के रूप में। जी हां, ये सत्य है। कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मांड में व्याप्त सार्वभौमिक शक्ति है जो जन्म से ही व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है। कुंडलिनी के प्रतीक के रूप में 3.5 कुंडल लगाए सर्प के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है।
तीन कुंडल प्रकृति के तीन गुणों के परिचायक हैं। ये गुण हैं सत्व, रजस और तमस। कुंडलिनी योग के अभ्यास से कुंडलिनी को जागृत कर सुषुम्ना नाड़ी में स्थित चक्रों का भेदन कराते हुए सहस्त्रार तक ले जाया जाता है। कुंडलिनी जागृति के लिए चक्रों का जागरण किया जाता है और इसके लिए नाड़ियों पर नियंत्रण आवश्यक है। नाड़ी सूक्ष्म शरीर की वाहिकाएं हैं जिनसे होकर प्राणों का प्रवाह होता है। कुल मिलाकर 72,000 नाड़ियां हैं। इनमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण हैं। ईड़ा और पिंगला नाड़ी मेरुदंड के दोनों ओर स्थित सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के तद्रूप हैं। ईड़ा नाड़ी का प्रवाह बाईं नासिका से होता है तथा इसकी प्रकृति शीतल है और ईड़ा का इष्ट चंद्रमा को माना जाता है। वहीं पिंगला नाड़ी का प्रवाह दाहिनी नासिका से होता है और इसकी प्रकृति गर्म होती है। पिंगला का इष्ट सूर्य को माना जाता है। वहीं ईड़ा में तमस गुण की प्रबलता होती है और पिंगला में रजस गुण प्रभावशाली होता है। इन सभी नाड़ियों में सुषुम्ना सबसे श्रेष्ठ नाड़ी है। ये नाड़ी शरीर के 7 चक्रों को अपने अंदर समाहित करती है। ये मूलाधार चक्र से शुरू होकर सहस्त्रार चक्र तक जाती है। ईड़ा को गंगा, पिंगला को यमुना और सुषुम्ना को सरस्वती कहा गया है। इन 3 नाड़ियों का पहला मिलन केंद्र मूलाधार कहलाता है। इसीलिए मूलाधार को मुक्त त्रिवेणी और आज्ञा चक्र को युक्त त्रिवेणी कहते हैं। सांप आपको खतरों से बचाते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा, ये बात एकदम ठीक है। सांपों के पास इस धरती को समझने की एक अनूठी शक्ति होती है और यदि आप सांप के मूवमेंट्स को समझ सकें तो आप बहुत सारे खतरों से बच सकते हैं, जान बचा सकते हैं अपनी और अपने परिवार की। वैसे ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि सभी सांप जहर वाले नहीं होते। भारत में ऐसे सांपों की कई प्रजातियां हैं। जैसे पानी वाले सांपों में जहर नहीं होता, लेकिन लोगों में सांप को लेकर इतना डर होता है कि वो बिना पहचाने या जाने सांपों को मार देते हैं। विश्व में सांपों की करीब 2,500 प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से केवल 150 जाति के सांप ही जहरीले होते हैं। भारत में 216 जातियों में से मात्र 53 जातियां विषैली पाई जाती हैं। इनमें से 4 जातियां मुख्य तौर पर ज्यादा विषैली होती हैं। ये 4 जातियां हैं नाग कोबरा, करैत, रसल वाइपर और सॉ स्केल वाइपर। मुझे अभी आपको यह बताना है कि सांप का स्वप्न में आने से क्या मतलब है। सांप स्वप्न में आता ही क्यों है और जब इसे इतना नुकसान करना है तो हम इसे अपने स्वप्न में आने क्यों देते हैं, अपने सपनों का दरवाजा बंद करके क्यों नहीं रखते। रख नहीं सकते, ये गुजर आते, लेकिन ये क्या कहते हैं हमसे स्वप्न में आके, इसके बारे में भी बताता हूं। पहले मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में बता देता हूं। मकर राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। मेहनत कीजिए, नतीजे मिलेंगे, लेकिन समस्या क्या आएगी, मेहनत करने का मन नहीं होगा क्योंकि आलस्य बहुत है इस दिन, चंचलता बहुत है इस दिन, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी है इस दिन। पता नहीं कार्य होगा नहीं होगा, कोई कुछ कह देगा उससे आप व्यथित हो जाएंगे, काम रोक भी सकते हैं। ये दिन भागम भाग में इधर उधर निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और इस वजह से फ्रस्ट्रेशन होगी। इस दिन आर्थिक नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ कोई रिश्ता भावनात्मक चोट पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। सावधानी, श्वास को लेकर सावधान रहिएगा। जिन लोगों को सर, आंख, गले, नाक की प्रॉब्लम रहती है या खांसी की दिक्कत रहती है, इस दिन थोड़ा अलर्ट रहें। जो लोग अत्यधिक स्मोकिंग आदि करते हैं, छोड़ दीजिए गंदी गंदी चीजों को, वो लोग अपने लिवर पेट का ध्यान रखें। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए सात्विक जीवन जिए और लौकी का दान करें। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे, चिंता नहीं करें। कुंभ राशि, धन की हानि होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यात्रा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अचानक यात्रा के योग बन सकते हैं, यात्रा में लाभ भी हो सकता है और विदेश यात्रा संबंधी सोच उत्पन्न हो सकती है या प्लानिंग बन सकती है, प्लानिंग आगे बढ़ भी सकती है। तो कुल मिलाके आपके लिए यह दिन काफी अच्छा सिद्ध हो सकता है। रिश्तों के लिए बहुत अच्छा नहीं है।
रिश्ते बनाने की कोशिश तो करेंगे, और इस दिन जो रिश्ते जुड़ेंगे भी आपसे कुछ नए, वो आगे आपको मदद नहीं कर पाएंगे, उनसे आपको उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। शत्रु अलबत्ता बहुत साथ देंगे इस दिन, पीछे पीछे लगे रहेंगे, और जहां आपसे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई वो परेशान करेंगे। खासतौर से यदि आप सरकारी कार्य करने वाले हैं, यदि आप जनसेवक हैं, या आपकी सोशल पॉलिटिकल लाइफ है, तो इस दिन शत्रुओं से बहुत सावधान रहे, उनसे पीछा छुड़ाएं किसी तरीके से, नहीं तो मजबूत जोड़ की तरह से वो आपको पकड़े रहेंगे, नुकसान देने की कोशिश करेंगे। उपाय कर लीजिए तो सब ठीक करेंगे। उपाय क्या है? इस दिन आपको पका हुआ भोजन, जो प्रथम भोजन है अभी घर का, वह दान दे देना है, जो कुछ भी है, बस आगे वो ईश्वर सब ठीक करेंगे। मीन राशि, भाग्य पक्ष तो कमजोर है लेकिन बुरा नहीं है, इसलिए आपके कार्य परेशानी से तो होंगे लेकिन हो जाएंगे। रिश्तों के लिए जरूर इस दिन दौड़ भाग ज्यादा करनी पड़ेगी, मन भी थोड़ा अप्रसन्न होगा, लेकिन फिर भी नए रिश्ते जुड़ सकते हैं। विवाह आदि की बात भी हो सकती है, कोई जीवन साथी की ओर से अच्छा समाचार भी मिल सकता है अगर जीवन साथी है तो। ससुराल पक्ष का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि वहां कोई समस्या आपका इंतजार कर रही है। इस दिन कुछ विशेष सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। सावधानी नंबर 1, पानी से ध्यान रखें। सावधानी नंबर 2, भोजन गरिष्ठ ना लें और भोजन शुद्ध लें, अच्छा से पका हुआ लें। तीसरी चीज, सावधानी नंबर 3, गंदगी में ना रहें, नहीं तो कोई बीमारी पकड़ सकती है। सावधानी नंबर 4, ससुराल से अच्छे संबंध बनाकर रखें और ससुराल पक्ष के लोगों का थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा। उपाय करेंगे तो सब ठीक होगा। गुड़ और गुड़ से बनी हुई चीजों का दान दीजिए, हल्दी और चावल का दान दीजिए, और साथ ही साथ ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः इसका जप करते रहिए। जुटिए उसके बाद काम पर प्रवृत्ति करेंगे। एक बड़ी अजीब सी बात है, यदि सांप आपको वास्तव में दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो अलग बात है, आप डर के भाग जाते हैं, शोर मचा देते हैं, बेहोश हो जाते हैं। लेकिन सांप वास्तव में दिखना, मतलब ऐसे ऐसे दिखना बड़ा अच्छा। आप सड़क पर जा रहे हैं, दाहिनी साइड में सांप है, बहुत अच्छी बात है, जब तक काटे ना या काटने के लिए भागे ना। वैसे सांप काटने के लिए ऐसे भागता नहीं है जब तक कि वो खुद न डर जाए। सांप खुद डरता है तब काटता है, अन्यथा वह नहीं काटता। और सारे सांप जहरीले भी नहीं होते, ये भी बताया आपको, हम तो कई बार काटा है, तो कई निशान आज भी है बिल्कुल सा, उनको गौर से देखेंगे तो 2 दांत लगे हुए दिखाई देंगे। तो सांप दाहिनी तरफ दिखाई दे तो सही है, चिंता की कोई बात नहीं। सांप पेड़ पर चढ़ता हुआ दिखाई दे, बड़ी अच्छी बात है, कोई शुभ कार्य होने वाला है। एक साधु बाबा तो ये कह रहे थे कि सांप, आप मान लीजिए सो रहे हैं और आपके ऊपर सांप चढ़ के निकल जाए तो बड़ा शुभ होता है, घर में संतान आती है। अच्छा, हमने 1-2 केसेस में देखा भी है, ये बात सही है। अगली बात उसी साधु बाबा जी ने एक और बताई कि सांप, मान लीजिए आप सो रहे हैं और आप पर आकर गिर पड़े तो भी बड़ा अच्छा होता है। अब इसका हमने कहीं कोई एक्सपेरिमेंट ना किया और भैया ना करें, क्योंकि उसके बाद क्या होगा पता नहीं, अच्छा सांप का होगा कि हमारा होगा, कुछ पता थोड़ी चलेगा, सांप का मुंह कहां चला जाए। और वैसे भी ज्यादातर सांप नहीं काटते, लेकिन आपको जिसने काटा वो उन ज्यादातरों में था कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। खैर, इन सब के बारे में बड़ी विवेचना करेंगे, चला जाए। और वैसे भी ज्यादातर सांप नहीं काटते, लेकिन आपको जिसने काटा वो उन ज्यादातरों में था कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। खैर, इन सब के बारे में बड़ी विवेचना करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानते हैं स्वप्न में सांप आना फिर क्या कहता है। वो कुछ अलग कहता है, ऐसा क्यों? ज्योतिष के अनुसार अगर हम सपने में सांप देखते हैं तो इसका मतलब है आप भविष्य में किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। यदि आपको सपने में किसी सांप ने काट लिया है तो इसका मतलब है कि आप किसी भयंकर बीमारी की चपेट में आने वाले हैं। यदि सपने में कोई व्यक्ति खुद को किसी बड़े सर्प से घिरा हुआ पाता है तो इसका मतलब है कि उसका जीवन संकट से घिरा हुआ है। मगर आप सपने में उस सांप को किसी भी प्रकार से मार पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर से वो परेशानी टल गई है। कुछ लोगों का मानना है कि सपने में सफेद सांप देखना अत्यंत शुभ होता है। 26 तारीख को कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए
सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम जिन्हें जाने या न जाने सबके कल्याण की बात हमें करनी चाहिए। ऐसी हमारी संस्कृति, हमारे विद्वान जन, हमारे ईश्वर हमें सिखाते हैं। तो कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो जिनका आज जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल सुनिए। अच्छा है, ये 12 महीने आपके लिए कुछ विशेष हो सकते हैं। अगस्त है, नवंबर है, उसके बाद फरवरी है 2017 की। ये ऐसे महीने हैं जिसमें आप कुछ विशेष कर सकते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि अगस्त से लेकर नवंबर तक कुछ बढ़िया काम कर दीजिए। शादी भी हो सकती है इसमें। ये आपके लिए इंडस्ट्री लगाने का, नौकरी बदलने का, विदेश जाने का भी अच्छा वक्त है। संतान सुख भी प्राप्त हो सकता है इतने बीच में। संतान सुख का प्रारंभ भी हो सकता है इतने बीच में। तो कुल मिला के अच्छा वक्त है, इसका सदुपयोग कीजिए। बस कुछ एक परेशानियां हैं, वो ये है कि यदि आपको सांस की, रक्त की, रूह की बीमारी है तो ये उखड़ सकती है या बीमारी उत्पन्न हो सकती है। सेवकों की ओर से कोई बड़ा धोखा मिल सकता है। कोई जूनियर सबऑर्डिनेट्स आपको परेशान कर सकते हैं। बॉस के बॉस आपका नुकसान कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक समस्या और भी हो सकती है कि आप इंडस्ट्री बढ़ाएं, उसमें पैसा लगा दें और जो काम चल रहा था उसे इग्नोर कर दें और वो काम डूबने की वजह से आपको मेजर लॉसेस हो जाए। कोई बात नहीं, उपाय कीजिएगा। उपाय नंबर 1, बहुत मेहनत करिए। उपाय नंबर 2, सफाई कीजिए, पैकेजिंग कीजिए। अपने आप से नमक कटका, कितने ही बड़े आदमी आप क्यों ना हो, कितने धनपति क्यों ना हो, आप बाल्टी में सेंधा नमक डालिए, कपड़ा डालिए और घर के किसी हिस्से की सफाई या अपनी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ऑफिस के किसी हिस्से की सफाई खुद कीजिए। हर शनिवार को सरसों का तेल और मीठा शरबत आपको बांटना है और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा हरा, नीला, सफेद, लाल, पीला ये वस्त्र पहनने की कोशिश कीजिए। बाकी गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिए। आप देखिएगा आप हारेंगे नहीं और कुछ काम अच्छे बनेंगे आपके। विश यू ऑल द बेस्ट। और अब गुरु मंत्र। और आज के गुरु मंत्र में मैं आपसे कुछ एक खास बात कहने जा रहा हूं सांपों के बारे में और खास तौर से सांप की केचुली के बारे में। सांप की केचुली बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि कभी आपको सांप की केचुली मिले तो उसे डर के भागने की जरूरत नहीं है, उसको सहेज कर अपने पास रख लीजिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये पूरी हो, आधी पर्दी छोटी मोटी टूटी हुई ना हो, नहीं तो वो सूख कर बिखर जाएगी। और इसे अच्छे से पॉलिथीन में करके लपेट के अपने पास रख लीजिएगा, अपने पास रख लीजिए। और कोई इसकी ना कोई पूजा होनी है, ना ये पूजा में रखी जानी है, इसको अपने पास रखिएगा। ये लाभप्रद होती है। यद्यपि इससे कुछ दवाइयां बनती हैं लेकिन वह कुछ ज्ञानी वैद्य ही जानते हैं, वही इसको बनाएंगे। आप उससे करने मत पड़िएगा, आप इसे सिर्फ पास रखिएगा। ये शुभ माना जाता है, उसकी केचुली का पाना ही शुभ माना जाता है। किसी मकान में यदि सांप की 1-2 केचुली निकल आए तो उसका मतलब यह है कि मकान वो पूरा हो जाएगा, चाहे कितनी परेशानी से हो, लेकिन अधूरा नहीं छूटेगा। एक और चीज मैं आपसे सांपों की ही बारे में कहना चाहता हूं और वो ये है कि यदि आपको सांप के दर्शन स्वप्न में बहुत हो रहे हैं, खासतौर से नींद आने के 1-1.5 घंटे के अंदर या फिर सुबह के समय, तो इसका मतलब है अब प्रभु चाहते हैं आप उनके पथ पर आ जाइए। अब प्रभु चाहते हैं कि आप सांसारिक दायित्वों को जल्द से पूरा कीजिए। अब प्रभु चाहते हैं कि संसार में तो रहिए लेकिन संसार में रहते हुए थोड़ा सा बैरागी होते हुए और उनकी साधना शुरू करिए। क्यों? क्योंकि अब आपके कुंडलिनी जागरण का समय आ गया है। तो ऐसे बहुत सारे विषय सनातन परंपरा में, ऐसे बहुत सारे विषय हमारे और आपके जीवन में, यदि आपको कहीं कुछ पूछना समझना हो, ऐसे विषयों के बारे में कोई जिज्ञासा हो तो जरूर भेज दीजिएगा। वैसे शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है तो सांप तो दिखेगा। खूब मेहनत कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए और ये महान परंपरा जिसके हम और आप बच्चे हैं, ये विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ी है। इसलिए उलूल जुलूल बातों में, कथाओं में, कहानियों में रुचि मत लिया कीजिए। ठोस बात किया कीजिए जिससे आप प्रभु से जुड़ सके, ना कि इधर उधर कपोल कल्पनाओं में आपका वक्त जाया हो और आप काम भी ना कर सके, कर्म ढंग से ना कर सके। चला जाता है। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।